गांव के सभी लोग इकट्ठा थे और गुरुजी उनसे कह रहे थे, उस कुएं की ओर कोई मत जाए। यदि हम में से कोई भी उस कुएं की ओर गया तो अनर्थ हो जाएगा और वो आत्मा जो उस कुएं में कैद है आज़ाद हो जाएगी और इस गांव को नष्ट कर देगी। ये कहानी है सूर्यानगर की। रामू बैठा टोकरियां बना रहा था, तभी उसकी पत्नी उससे सवाल करने लगी, क्या सचमुच उस कुएं के पास चुड़ैल का साया है? अगर ऐसा है तो आप उस कुएं के पास से कभी मत गुजरिएगा। तभी रामू कहने लगा, अरे हाँ भाग्यवान, मैंने तो जब से ये बात सुनी है मैं उस रास्ते से जाना तो दूर उसकी ओर देखता भी नहीं। सिर्फ रामू ही नहीं बल्कि गांव के बाकी लोगों ने भी उस रास्ते को इस्तेमाल करना बिल्कुल छोड़ दिया। लकड़हारे भी लकड़ियां लेने दूसरे जंगल जाने लगे। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। एक दिन एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चरा रहा था। तभी उसकी एक भेड़ जंगल की ओर भागने लगी। भागते भागते वो भेड़ उस जगह चली गई जहां पर कुआं था। भेड़ को जाता देख चरवाहा सोचने लगा, अगर मैं उसके पीछे गया तो कहीं मैं अपने भी प्राण न खो दूं। बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चला जाऊं। एक दिन रामू का एक रिश्तेदार गांव आ रहा था, जिसे उस खौफनाक कुएं के बारे में कुछ नहीं पता था। रामू की पत्नी रिश्तेदार के लिए खाना बना रही थी। तभी आलोक रामू से कहने लगा, मैं बहुत ही सालों बाद गांव आया हूँ। जब तक खाना बन रहा है मुझे पूरा गांव दिखा लाइए। रामू आलोक को गांव दिखाने ले गया। गांव को देखते हुए आलोक अपने बचपन के दिनों को याद करने लगा कि किस तरह वो इन गलियों में खेला करता था, बाग से आम चुराया करता था और इस तालाब में नहाया करता था। रामू और आलोक जा ही रहे थे कि रामू को उसका दोस्त केशव मिल गया। रामू और केशव व्यापार की बातें करने लगे। वहीं आलोक बचपन के दिनों को याद करता हुआ आगे बढ़ता गया। जाते जाते वो उसी जंगल के पास पहुंच गया जहां पर कुआं था। वहां उसने एक भेड़ का बच्चा देखा तो वो भेड़ के पीछे जाने लगा और ये रास्ता उसी खौफनाक कुएं की ओर जाता था। आगे बढ़ने के बाद आलोक के चिल्लाने की आवाज़ आई और अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात मशहूर हो गई कि रामू का रिश्तेदार कुएं की ओर चला गया है और अब पूरा गांव खतरे में है। सभी गांव के आदमी मशाल लेकर गुरुजी के पास जाने लगे। वहां पहुंचते ही उन्होंने गुरुजी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तभी उन्हें पुजारी ने बताया कि गुरुजी यात्रा पर गए हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति ने सवाल किया कि गुरुजी कब वापस आएंगे, तो पुजारी ने जवाब दिया कि उनको 1 महीना भी लग सकता है। तभी गांव वालों ने सारा किस्सा पुजारी जी को सुना दिया और उनसे उपाय पूछा। तभी पुजारी ने उन्हें एक उपाय बताया और वो वहाँ से चले गए। गांव वाले उसी उपाय की खोज में निकल पड़े जिसके बारे में पुजारी जी ने उन्हें बताया था। पुजारी जी ने गांव वालों से कहा कि उनकी मदद अब सिर्फ सियानी नानी ही कर सकती है। सियानी नानी दूर ही जंगलों में अपने गार में बैठी मंत्रों का जाप कर रही थी। तभी वहां गांव वाले सियानी नानी को ढूंढते हुए पहुंचे और उन्होंने बताया कि किस तरह गांव पर एक आत्मा का साया मंडला रहा है और उन्हें पुजारी जी ने कहा है कि इस गांव को सिर्फ नानी जी ही बचा सकती हैं। नानी मदद करने के लिए गांव वालों के साथ कुएं की ओर जाने लगी। कुएं पर पहुंचते ही नानी ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। तभी वहां आत्मा प्रकट हुई और नानी से कहने लगी, देख बुढ़िया, चली जा यहाँ से, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल चिल्लाती रही मगर नानी ने मंत्र पढ़ना बंद ना किए। मंत्रों से चुड़ैल की शक्ति कम होने लगी। नानी लगातार मंत्र पढ़ती रही। मंत्रों से चुड़ैल की शक्ति कम हो गई और वो वहां घिर गई। चुड़ैल के घिरते ही आलोक भागता हुआ भीड़ में शामिल हो गया। यूं गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल गया और सियानी नानी ने चुड़ैल को पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद सभी गांव वाले खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगे।
मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।